अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक हैं। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुशो-खुर्रम रहें। तो जी आज हमने बात करनी है, फिर आ जाती है सर्दी के मौसम की बात। आजकल जो मेरे टॉपिक्स हैं वो सर्दी के मौसम पे हैं। और आज हमने बात करनी है कि ये जो केरा गिरता है, जुकाम कुछ लोगों को गले के पीछे गले में नज़ला गिरता है। वो ये कहा जाता है कि जी नज़ला गिर रहा है, जिसे हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं, कि यानी कि किसी चीज़ का पीछे गिरना। अच्छा, अब ये जो ज़ुकाम होता है कुछ लोगों को, ये एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, इनकी आपको पता है कि हम नाक से साँस लेते हैं, लेकिन अच्छा मुँह से भी लिया जाता है साँस, लेकिन मेन सोर्स हमारी नाक होती है। नाक जब बंद होता है तो फिर मुँह से भी कुछ लोग साँस लेते हैं। तो जिनको ये केरा गिरता है, नज़ला जिनका गिरता है, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो काफ़ी परेशान होते हैं। क्योंकि एक अजीब-सा, एक तो देखिए कुछ लोगों नॉर्मल नॉर्मल जो ये सिक्रीशन है, ये जो अ, जिसको आप नज़ला कहते हैं, ये असल में म्यूकस होता है ना, म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन है। और ये कुदरत ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये एक सिक्रीशन है जो कि नाक के दोनों तरफ नॉस्ट्रिल्स जो हमारे होते हैं, इनकी जो अंदर लेयर होती है, म्यूकोज़ल लेयर होती है। तो ये जो म्यूकोज़ल लेयर होती है, ये फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो ये हमारी जो हम साँस लेते हैं तो देखिए डस्ट, मट्टी, तरह-तरह की जरासीम, तो खुदा ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली तो ये डिफेंस सिस्टम है ये हमारी बॉडी का, नॉस्ट्रिल्स का, कि वो हमें बचाता है कि जो हमारी जब हम साँस लेते हैं तो ये इस सिक्रीशन की वजह से वो चीज़ें लंग्स तक नहीं जाती हैं, क्योंकि अगर लंग्स में जाएँगी तो आपको पता है वहाँ तो फिर डायरेक्ट वहाँ कुछ नहीं। तो खुदा ने एक सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन जब ये एक्सेस हो जाती है ये सिक्रीशन, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ लोगों को बहुत एलर्जी प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को एलर्जी प्रॉब्लम होता है तो वो एक तो उनकी सिक्रीशन फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और नॉस्ट्रिल्स उनके ये, कुछ लोगों में डीएनएस का प्रॉब्लम होता है, डीएनएस की वजह से भी केरा गिरता है। क्योंकि सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा किसी भी चीज़, आप एक कप है, कप में पानी बहुत भर देंगे, जब पानी ऊपर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक उस कप के अंदर है पानी, तो वो गिरेगा नहीं, वो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। इसी तरह है ये, कि वैसे तो ये नॉर्मल सिक्रीशन सिक्रीट होती रहती है और नहीं पता चलता हमें, लेकिन जब ये एक्सेस हो जाती है, फिर ये अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे गले में ज़ुकाम गिर रहा है। और वो काफ़ी अ, अच्छा भी नहीं उन्हें फ़ील हो रहा होता है। एक तो आप देखिए ना, नेचुरल से हटकर जो भी चीज़ होगी, तो वो बहुत अजीब-सी लगती है, काफ़ी परेशानी होती है इससे। और जब इन्फेक्टेड होती हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, बहुत थिक सिक्रीशंस हो जाती हैं, और वो जो थिक सिक्रीशंस होती हैं, वो एक बड़ा, मतलब अच्छी फ़ील नहीं होती है, बड़ी अगली सी फ़ील, कुछ लोगों बड़ी डर्टी फ़ील कर रहे होते हैं और बड़ा परेशान होते हैं। लेकिन अब आप इसमें क्या करेंगे? आप अपना ख़्याल रखेंगे ना, आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, ताकि पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम क्यों है। वो आपको एंटी एलर्जी देंगे ताकि आपकी एलर्जी ठीक हो जाए। आप एंटी एलर्जी देते हैं, स्टेरॉयडल थेरेपी करते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके अलावा स्प्रेज़ देते हैं, नेज़ल स्प्रे होते हैं, नेज़ल स्प्रे करने से बहुत से लोगों के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे, आप दिखाएँगे ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम तो आपका यहीं रहेगा। फिर आप मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क इस्तेमाल करेंगे, आपको अगर डस्ट एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ता है, कुछ बहुत सी, सिर्फ डस्ट एलर्जी नहीं होती है, बहुत सी एलर्जीज़ होती हैं लोगों को। तो अगर आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो देखें, आपने मास्क लगा लिया तो डायरेक्ट आपके नॉस्ट्रिल्स को वो चीज़ इरिटेट नहीं करेगी। जब इरिटेशंस नहीं होंगी तो ये सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम बेहतर हो जाएगा। कुछ खुद भी मैनेज करने की कोशिश किया करें। डॉक्टर्स के पास तो जाना मस्ट है, लेकिन अगर आप हर वक़्त डॉक्टर्स के पास जाते रहेंगे, तो फिर आप, पहली बात है लोग जाते ही नहीं हैं। लोग जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो जाके जाते हैं, उससे पहले जाते नहीं हैं। तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर ना किया करें, कि कुछ लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल चीज़, नॉर्मल उस वक़्त होती है जब आपको तकलीफ़ नहीं दे रही है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है वो नॉर्मल नहीं है। अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें।
गरम सूप्स वगैरह लें, स्टीम लिया करें। स्टीम लेने से काफ़ी आपकी ये सिक्रीशन मॉइस्ट हो जाती है और निकल जाती है। फिर गले में गिरने की बजाय आपकी नॉस्ट्रिल से निकलेगी अगर एक्सेस है, तो फिर आप वो जब स्टीम लेंगे तो स्टीम से आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है और अपनी मेडिसिन्स को टाइम पे लेना है। और इसमें ज़्यादातर तो आपने एंटी एलर्जी और ये आपके नेज़ल स्प्रेज़ होते हैं, तो अपने आप बहुत सा ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।